उसके सहारे से ही तो है कह रहा अपने पिता के। मंत्री जी एक तरफ तो ये कह रहा मेरा लड़का वहाँ थानी कुश्ती में था, पहलवान है क्या ये? हाँ मैं नहीं बोलूंगा, मंत्री जी नहीं कहा करते बेईमान को। ये कहे इसे भूखा चाय बेचा, मोहल्लो सारे एक तरफा इतने बेईमान है और सारे जेल में जाएंगे। क्यों प्रधान फोटो का लाली लगाता है, बम्बई खाना खाता है। तो हम लोग पुतला फूकेंगे मोदी का, योगी का, अमित शाह का, इनका पुतला फूकेंगे। किसानों के लात घूंसे भी पड़ेंगे, नहीं मानेंगे। ये तो गाड़ियां चला रहे हैं। गोली भी तो चला सकता था, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, गोली चला देता और ज्यादा मार देता। और मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, मैं केवल सांसद नहीं हूँ, मुझे ऐसा ना माने। मेरे क्षेत्र से पता कर ले कि मैं चीज क्या हूँ। सारे नेशनल चैनलों को कुछ एक दो को छोड़ के सारों को खरीद लिया गया है, पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है इस पर। जो भी भाजपा का कैंडिडेट होगा, कोई भी होगा, हमारे गांव में घुस नहीं पाएगा। अरे भाई कुछ तो रख, सबे बेचता जा रहा है। ये झूठिया एक नंबर का आमदनी डबल करेगा, ससुर ने आधी भी ना छोड़ी। नमस्कार, मैं जसीम उल हक, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लखीमपुर नरसंहार, जिसको लेकर पिछले एक हफ्ते से खास करके किसान वर्ग विरोध कर रहा है। पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है कि जिसके ऊपर इल्ज़ाम है, जो एक्यूज्ड माना गया है, जिसके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, उसको एक गिरफ्तारी की बात चल रही थी। वजह ये कि उनके पिता देश के गृह राज्य मंत्री हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि दबाव है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। रात बहुत ड्रामेटिक ढंग से उनकी गिरफ्तारी होती है, बल्कि गिरफ्तारी कहना ठीक नहीं होगा, सरेंडर करते हैं वो। 12 घंटे के पूछताछ के बाद वो सरेंडर करते हैं और उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस का कहना है कि जो भी सवाल उनसे पूछे गए, ज़्यादातर सवालों के वो जवाब गोल मटोल दिए। इनके पिता का कहना है, जो आशीष मिश्र हैं, जो एक्यूज्ड हैं, उनके पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं देश के, उनका कहना है कि बेटा मेरा वहाँ मौजूद नहीं था। उससे कुछ दूरी पे, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे एक कुश्ती के कार्यक्रम में शामिल था। जबकि पुलिस पूछती रह गई कि आप कहाँ थे इस वक्त, उसका जवाब ठीक से नहीं दे पाते हैं। और मोबाइल का जो लोकेशन है वो भी जहाँ पे ये घटना हुई है उसी के आसपास बताया जा रहा है। 12 घंटे के पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी होती है। लेकिन किसान अभी पूरे देश में इसका विरोध कर रहे हैं कि महज इनकी गिरफ्तारी काफ़ी नहीं है, जो इनके पिता हैं, जो देश के गृह राज्य मंत्री है, उनका इस्तीफ़ा चाहिए। एक आम किसान से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो गाजीपुर बॉर्डर हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजवीर सिंह मलिक, मैं पहलवान से मशहूर हूँ, गांव फुगाना, तहसील बुढ़ाने से, जिला मुजफ्फरनगर। अच्छा मलिक साहब, रात में 1 बजे रात को लगभग गिरफ्तारी हो जाती है, लेकिन आप लोग या आपके जो नेता है वो मांग कर रहे हैं कि उनके नहीं, उनके पिता की गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, उसके सहारे से तो ऐप कराया उनने, उसके सहारे से ही तो ऐप कराया अपने पिता के, उसके सहारे से ही आदमी कुचल दिया उनने। एक तरफा मंत्री जी एक तरफ तो ये कह रहा मेरा लड़का वहाँ थानी कुश्ती में था, पहलवान है क्या ये? एक तरफ मंत्री के बयान ये है मेरे लड़के की जंजीर तोड़ ली, मेरे लड़के के रुपए छीन लिए, और वो है मंत्री उसी मुँह तनु कह रहा मेरा लड़का कुश्ती में था। मंत्री ने ये भी कहा मेरे लड़के की माला तोड़ ली, मेरे लड़के का मुक्के धक्के मारे, खोटे मारे, रुपए काट लिए। और एक तरफ मंत्री नु कह रहा मेरा लड़का वहाँ दंगल में था। ये इतने ही बेईमान है, वहाँ से लगा कर, उस मंत्री से लगा कर इस प्रधानमंत्री लो, जैसा उसके लिए रात को यानी जेल में गया, ये सारे जाएंगे नुए, इतने ही बेईमान है। आप जो कह रहे हैं कि उनके पिता के इशारे पे हुआ है ये, और किसके इशारे पर हुआ? मंत्री का लड़का समझ कर आदमी को चल दिए। आपको मालूम है उनके पिता कौन है? बता तू कौन है? वो मुझे इतने बेईमान का बड़ा कमरे है, गृह राज्य मंत्री हैं भारत सरकार में। राज्य मंत्री के दम पता उसका लड़का कुछ ले नहीं लग रहा जी। वहाँ भिड़तू भी देखे ये बेरू में लड़ा हुआ है को, तो वहाँ दंगल में था, उसका बप्पू पहलवान ना है, बेईमान है ये, बेरू मरड़ा में गुठली। आपको मालूम है गृह मंत्रालय के अंदर ये पुलिस आता है। हाँ। और जितना भी मालूम है 2 मिनट में उसके इशारे पे आप लोगों को भगा दिया जाएगा। हम नहीं भागेंगे, इनाम भगाए बिना हम नहीं भागेंगे। वहाँ से लगा कर उस मंत्री तक एक है उसे मिश्री,
मिस्री के कहें उसे। मंत्री जी बोलिए। हाँ मैं नहीं बोलूँगा, मंत्री जी नहीं कहा करते बेईमान को, वहाँ से लगा के। और जहाँ भी बैठा दाढ़ी वाला के कहें इसे भूखा चाय बेचा, मोहल्लो सारे एक तरफा इतने बेईमान हैं और सारे जेल में जाएंगे, सारे जेल जाएंगे, इतने बेईमान हैं। ये राजवीर सिंह मलिक बोल रहा, वहाँ से लगा के और वहाँ तक एक बकरी चुगा में लग रहा सड़क पे। खां साहब आप वो मंत्री मार दिया, वो कुचल दिया, फिर बकरी ने हेरवा करके बकरी आई, वे बकरी मार दी। ये तो हमारा लग रहा है उधर हमारी एंटी में चढ़ जाएंगे, नहीं हम इन्हें बख्शे नहीं, हमारा इनका मुकाबला, हम अटे नहीं है, लुटेरे हैं लुटेरे, ये सारे ऐब करे। यू होटू का लाली लगाता है, यू प्रधान होटू का लाली लगाता है, बम्बई खाना खाता है, बम्बई खाना खाता है। यू अडवाणी की बहु देश है तो रोटी। आपके जो नेता है किसान नेता, वो भी तो बम्बई जाके चाय पीते हैं बड़े होटल में। हाँ बड़े होटल में रुके हैं बेईमान। ना आपके ये नेता, काम देख रहे थे। आपके नेता किसान नेता कौन सा नेता खा रहा है हमारा बम्बई? जाके चाय पीते हैं। हम तो यहाँ चाय पिए, हम तो यहाँ रसगुल्ले मिलने लग रहे भैया। आपको छोड़ दिया जाता है, नेताजी रसगुल्ले चले जाते हैं। खाओ और भाजपा भगाओ। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? होटल में हमारा आदमी कोई होटल क्या नाम है हुआ आपका? हाँ, मेरा नाम चौधरी मनवीर सिंह है भैया। सिंह साहब, अजय मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं कि उनके पिता का इस्तीफा चाहिए हमें। देखो, जो या की जड़ है, जाने किसान कुचले हैं, वो तो बाप है। वाई के तो आदेश हैं। वाई ने तो 11 दिन पहले चैलेंज करे हो किसानन के लिए। जो मेन जो ये षड्यंत्र है, ये जो है जो मंत्री है वाको है, गू पकड़ो जाएगो, गृह राज्य मंत्री। वह फर्क ये है कि ये इनने करवा दिया, उसे कोर्ट के द्वारा जब तक वो नहीं गिरफ्तार होता है, जब तक वो इस्तीफा नहीं देता है, तब तक कैसे स्वच्छ जांच है सके। जब तक पद पे काबिज है तब तक या कि हमें कोई संभावना ना आए कि जो हमारे किसान शहीद हुए उनकी सही जांच है पावेगी। तो ये जो लखीमपुर खीरी वाला है, ये तो तब तक विरोध रहेगा चाहे हमें रेल रोकनी पड़े हमारे किसानों को, जैसा आदेश हमारे जो है टिकैत साहब ने और ऊपर के अधिकारी ने दिए हो, चाहे रेल रोकनी पड़े। और दशहरा पे पुतला भी जो है रावण रूपी पुतला जो है आप मोदी को फूकेंगे। हमारे साथ इस वक्त अभी और कुछ किसान नेता हैं जिनसे हम बात करके जानते हैं कि अच्छा ये बताइए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ शनिवार को दिल्ली में, उसमें टिकैत साहब थे और भी कई सारे किसान एकता मोर्चा के जो लीडर थे वो लोग थे। आप लोगों ने कहा है, वहाँ से जो बयान दिया गया है वो ये कि देश भर में इसका विरोध किया जाएगा और इसकी शुरुआत 15 तारीख के उस पुतला फूकेंगे गृह मंत्री और प्राइम मिनिस्टर का। हाँ बिल्कुल सच बात है। अभी इंतजार कर रहे हैं, 8 दिन का समय दिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, 8 दिन का समय दिया था उसके लिए, जो किसान वहाँ ख़त्म हुए, और 12 तारीख को उसका समय पूरा हो रहा है। अगर ये नहीं मानते हैं और गिरफ्तारी उस मंत्री की नहीं होती है और इस्तीफा नहीं देता है, तो हम लोग पुतला फूकेंगे, मोदी का, योगी का, अमित शाह का, इनका पुतला फूकेंगे और रावण मान के पुतला फूकेंगे पूरी तरह। ये कुंभकर्ण रावण, जिस तरह कुंभकर्ण 6-6 महीने सोता था, तो ये 6-6 साल सो रहे हैं, किसानों की नहीं सुन रहे हैं। तो उस तरह से इनका सबका पुतला फूकेंगे और फिर नहीं मानेंगे तो फिर 18 तारीख को रेल रोकेंगे। तो ये आपने कहा कि रावण का प्रतीक मानकर करेंगे। देश के प्राइम मिनिस्टर हैं आप, मोदी जी, उनके बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं? न, रावण भी तो उसका देश का राजा था उस समय, वो भी राजा था, लेकिन फिर भी तो उसको फूंका गया था ना, उसको राम के द्वारा। तो ये तो बुराई पे अच्छाई की जीत का ये प्रतीक होता है दशहरा। तो बुराई है पूरी तरह से किसानों के लिए, तो ये सरकार बिल्कुल फूकेंगे हर तरह से। तो पुतला फूकने से क्या होगा? संकेत तो जाएगा, पुतला फूकते अपनी भड़ास निकलेगी इस तरह की। भाई अंदर जो भड़ास है वो तो निकलेगी, पुतला फूके समाज में एक मैसेज तो जाएगा, बुराई पे अच्छाई की जीत, तो वो एक मैसेज जाएगा। और नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद रेल को रोका जाएगा। और भी बहुत सारे तरीके हैं, अगर नहीं मानते हैं तो, अगर ये सरकार सोती रहती है, नहीं जगती है। कुंभकर्ण, तो कुंभकर्ण को जगाने के लिए हाथी लगाए गए थे, लात घूंसे हाथियों के पड़े थे, किसानों के लात घूंसे भी पड़ेंगे, नहीं मानेंगे। ये तो गाड़ियाँ चला रहे हैं, तो हम कम से कम अपने लात घूंसे तो चला ही सकते हैं। तो उसमें भी तो आप लोगों के ऊपर भी तो इल्ज़ाम है कि उनके बीजेपी के 4 कार्यकर्ता को भी मारा गया है, उसमें वो मरे हैं। तो बीज तो उसी ने बोया था। अगर वो आशीष उसके ऊपर गाड़ी न चढ़ावे किसानों के ऊपर, किसान तो आराम से अपना प्रदर्शन करके जा रहे थे। तो जड़ तो आशीष है,
उस तरह से। और आशीष का बाप है जो मंत्री है, उसी का षड्यंत्र है 120 पे, तभी तो लगे षड्यंत्र के तहत। अगर वो ना करता तो क्या क्रिया की प्रतिक्रिया, जैसा टिकैत साहब ने कही थी, तो क्या प्रतिक्रिया हो पाती? उस तरह से जो 3 खत्म हुए, तो गुस्साए किसानों ने उस तरह से उनके साथ हमला किया। तो बचा भी तो है एक तरह से, वो ज़्यादा भी गोली भी तो चला सकता था, उसके हाथ में रिवॉल्वर थी, गोली चला देता और ज़्यादा मार देता। एक तो किसान मारा है गोली से। हाँ, गोली मारी है। गोली तो चली है वहाँ पे। हाँ, गोली, मेरा मतलब है कि वो ज़्यादा अगर किसान इस तरह से अपना बचाव ना करते और उन लोगों के पीछे ना भागते तो वो ज़्यादा हत्याएं कर सकते थे। जो मदमस्त हाथी जैसे आता है और कहीं भी वो मूड मारता रहता है और कहीं भी जाके दीवारों में टकराता है, इस तरह से जो पागल हाथी होता है, वही हालत उसकी थी मंत्री के बेटे की। वो पागल सत्ता में चूर था, मदमस्त वो जो है उसका मंत्री का बेटा जो है सत्ता के नशे में इतना चूर था कि सामने किसानों को जानबूझ के चढ़ाया गया। एक तो होता है चढ़ जाता है, गलती हो गई, कार उधर से निकल गई, पता नहीं चला, नींद आ गई। वो तो दिन दहाड़े चढ़ाया भाई, दिन दहाड़े धूप निकल रही थी खूब, मुझे पता, पीछे से आके टक्कर मारी है। तो आप अत्याचार ने रौन दिया उनको बुरी तरह से किसानों को। तो इसको आप ठीक मान रहे हैं, क्रिया का प्रतिक्रिया सही मान रहे हैं मतलब? नहीं, प्रक्रिया, लेकिन बचाव में क्या किया जाए? अभी मैं एक बताऊं, मैं आपके ऊपर अगर टूट पड़ूं अभी इसी वक्त, आप क्या करेंगे? आप हाथ जोड़े खड़े रहेंगे? आप बताइए। आपको मालूम है कि अभी पिछले कुछ दिनों पहले करनाल में क्या हुआ था? करनाल में क्या हुआ था? एसडीएम ने आदेश दिए थे उसमें सीधे तौर पे खट्टर नहीं दे रहा। तो उस वक्त आपका प्रतिक्रिया आप लोगों ने नहीं किया? क्या किया था? तभी तो क्या किया था? नहीं, एक हद होती है, वहाँ हद टूट गई थी, वहाँ तो पता ही नहीं चला, अचानक आके आप लोग धप्पा बेबस मारा। थे वहाँ पे तो कुछ नहीं किए, यहाँ पे कहाँ चला पे? तो मार दिए किसी को। कहाँ पे? कहाँ नहीं चला? यहाँ लखीमपुर में। अरे भैया, यहाँ पे देखिए, आपने उस पीछे से आके उनको मारा, वो सामने से कर रहे थे, सामने आके वार किया पुलिस वालों ने, सामने आके छाती पे वार किया। तो हम भी तो दिखाएंगे, ठीक है भाई, हम भी आप शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं, इस तरह से हमने दिखाया था। वो तो अचानक पीछे, हमें ये नहीं पता था हमलावर है कौन, वहाँ हमलावर नहीं पता था। यहाँ हमलावर पता था, या सरकार हमलावर है सामने, उनका पता ही नहीं था वो बदमाश है, गुंडे हैं, क्या है, ये भी नहीं पता था। कौन आके आतंकवादी हमला कर रहे हैं, कौन कर रहे हैं, ये नहीं पता था। तो अब तो गिरफ्तारी तो हो तो गई उनकी। किन की? वही आशीष मिश्र की। लेकिन जो वो है जड़, उसके बाप, जिसने साजिश रची है पूरी, इसका सबूत है आपके पास? हाँ, तो 120 का वैसे लगा दी पुलिस ने। पुलिस क्या आंधी है, 120 किसी ने लगाई है? साजिश के तहत तो लगाई है। आपको पता है कि जो पहला नोटिस दिया गया है वो 126 के तहत दिया गया है। हाँ। उसमें इस तरह का एक्यूज नहीं माना जाता है। अभी ये FIR में तो आपने देखी है, वो पहले नोटिस में आए भी नहीं, वो दूसरे नोटिस में वहाँ गए थे। कहाँ पे? वो जो पुलिस वालों के सामने जो पेश हुए या सरेंडर किया, वो तो पहले नोटिस में गए भी नहीं। किन की बात करो? वही आशीष मिश्र की बेटे। हाँ, वही। हाँ, तो नहीं, भाग गया था ना वो, नेपाल भाग गया था। जब उसे प्रेशर आया, उसे पता है कि वो अपराधी है, तभी तो आया है वहाँ पे। और जो वीडियो दिखा रहा है उस तरह से, तो अपने आप ही उसे फंस रहा है बयानों में। वो था मौके पे, वहाँ पे वो मौके पे था। अब जिसकी वजह से सारा कांड हुआ, जिसने पहले बयान दिया था कि मुझे हल्के में ना लें और मैं केवल मंत्री नहीं हूँ, मैं केवल सांसद नहीं हूँ, मुझे ऐसा ना माने, मेरे क्षेत्र से पता कर लें कि मैं चीज़ क्या हूँ। तो असल में उसने पहले ही बता दिया था कि वो चीज़ क्या है। तो धमकी की पूरी की प्रक्रिया चल रही है। और इन प्रकार सत्ता में रहना चाहती है बीजेपी किसी भी तरह से। तो उन्हें न किसान दिख रहा है, न किसानी दिख रही है, न मजदूर दिख रहा है, उन्हें कोई वर्ग नहीं दिख रहा। केवल उन्हें अडानी और अंबानी के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा। वहाँ से सीधा पैसा आ रहा है, प्रोजेक्ट किया गया है उनको। मोदी जी को प्रोजेक्ट किया, जब मुख्यमंत्री तब बनवाया, फिर प्रधानमंत्री बनवाया। उसी पैसे से सोशल मीडिया को खरीदने के बाद सारे नेशनल चैनलों को, कुछ 1-2 को छोड़ के सारों को खरीद लिया गया है। पूरी तरह से कब्जा कर लिया गया है इस पर, लोकतंत्र के ऊपर। अच्छा, एक बार आखिरी सवाल आपसे लेते हैं। रेल रोकेंगे, एक दिन में कितने का नुकसान होगा आपको पता है ना? पूरे देश भर में रेल रोकेंगे आप, इसके बाद? नहीं, आपने ये तो कह दिया। ये जो लाखों किसान जो बॉर्डरों पे पड़े हैं, क्या इनका किसान नहीं दिखता इस सरकार को? इसका नुकसान, इस किसान का नुकसान नहीं दिखता? इस टाइम पे कितना मजदूरों की ज़रूरत होती है, हमारे धान खराब हो रहे हैं, फसल का टाइम है, हम यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, हमारे कितने लाखों किसान, क्या इनका नुकसान नहीं दिखाई देता? हमें भी पीड़ा होती है। इसीलिए जब भी हमने रोड भी रोका, सांकेतिक रोका, आधे घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, शाम तक नहीं रोका। अगर हम चाहते तो शाम तक जाम कर सकते थे, ठीक है? तो यही तो हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा भी नुकसान सरकार को दिखे। सरकार किसानों का नुकसान नहीं दिख रहा। जब सरकार का सब चीज़ें फिक्स हैं तो क्या हमारी फसल की कीमत फिक्स नहीं हो सकती? MSP की गारंटी नहीं दे सकते? फिर काय बात की MSP है कि जब हमें गारंटी नहीं मिल सकती उस पर? तो नुकसान होता है, लेकिन क्या तरीका है विरोध जताने के लिए? आप कह रहे हो, अभी अध्यक्ष जी से कह रहे थे
कि मतलब ये मोदी को रावण, अरे इसको तो रावण से भी ज़्यादा घमंड है। अन्यथा आप एक बात बताएं कि एक कुत्ते को मर जाए उसके लिए भी संवेदना जाती है, और जब हमारे किसान शहीद हुए किसी मिनिस्टर ने, किसी भाजपा के आदमी ने एक भी संवेदना व्यक्त नहीं करी। इससे असंवेदनशील सरकार, इससे असंवेदनशील जो है कोई भी सिस्टम हो नहीं सकता। ठीक है, जो 4-5 कार्यकर्ता मरे, जिस टाइम उन पर प्रतिक्रिया हुई, वो ये नहीं पता था कि वो हमारे भाजपा के हैं किसके हैं, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए थे जिन्होंने हमारे किसानों को कुचला। लेकिन जो भाजपा के कार्यकर्ता मरे हैं उसके बारे में भी तो प्राइम मिनिस्टर ने कुछ नहीं, प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहा है। देखिए वो तो क्या है कि वो तो हमारे किसान ही मान रहे हैं। देखो, चाहे उस टाइम पे जो शहीद हुए, अगर वो शहीद नहीं होते तो वो भी नहीं मरते भाई, जो वो शहीद नहीं होते तो वो भी नहीं मरते। लेकिन जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, हमारा ये है, पहले भी हमारे कितने किसान बॉर्डरों पे शहीद हुए। देखो, जाड़े में मरे, गर्मी में मरे, 3 सीजन बीत गए, 4था सीजन दोबारा से दूसरी साल शुरू हो रही है। आज दिन तक कभी भी इनकी संवेदना हमें नहीं मिली है। अब उसका प्रतिक्रिया अब यही है, यही विरोध है कि ठीक है, इस रावण को जलाएंगे, रावण रूपी मोदी को जलाएंगे और अपना रोष व्यक्त करेंगे। इससे खत्म हो जाएगा सब कुछ? नहीं, खत्म नहीं होना। खत्म तो जब तक नहीं होना जब तक ये सरकार की बिल्कुल हिला के इसे उखाड़ के दिल्ली से नहीं फेंक देंगे। उसके लिए ये है कि देखो, यूपी में चुनाव आ रहा है, ठीक है, लोगों का मन बन चुका है, ये हमारे बनाए हुए हैं। आज दिन तक हमने एक भी वोट बिना भाजपा के मैंने नहीं डाली, बिना भाजपा के एक वोट नहीं डाली। ये पहली बार है कि अब भाजपा, जो भी भाजपा का कैंडिडेट होगा, कोई भी होगा, हमारे गांव में घुस नहीं पाएगा। वोट तो बहुत दूर की बात है। जब इतने हमें गुस्सा है तो आप सोचो इसका क्या होगा। इसका जो रास्ता है, कभी भी केंद्र का रास्ता नॉर्मली हमारे यूपी से गुजरता है, और यूपी में इस टाइम पे इतना जो है इसके प्रति रोष है कि ऐसा बताओ, अरे किसानों की इतनी वो हो गई कि पीछे से गाड़ी, आप जो है कीड़े को भी नहीं मारते, वो भी ब्रेक लगाता है। अगर वो नहीं रोकते किसान तो पता नहीं आगे कितनों को और मारते। तो आप तो पहले भाजपा के सपोर्टर थे। बिल्कुल, भाजपा 100% हमारे तो बैठाया हुआ है। इसी कृषि कानून के खिलाफ आप इस बार वोट करेंगे कि हम नहीं देंगे भाजपा को, यही बोल रहे हैं ना आप? देखिए, सिर्फ एक कृषि कानून नहीं है। आप ये बताएं कि जब हम टैक्स देते हैं, सब तरह का टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, ठीक है, अरे भाई कुछ तो रख, सब बेचता जा रहा है। जहाज भी बेच दिए। आपने नाम सुना था अडानी का कभी 5 साल पहले? कभी सुना था आपने कि पैसे वालों में नाम है? मैंने नहीं सुना था। कहीं पेट्रोल पंप वगैरह पे थे। आज वो कभी कभी तो मतलब रिलायंस वाले उससे, अंबानी से भी आगे निकल जाता है। नहीं, उसी का। पहले ये बताइए कि आप तो विरोध कर रहे हैं केंद्र सरकार का, मोदी जी का, सपोर्टर थे आप भाजपा के? बिल्कुल सपोर्टर थे। तो उत्तर प्रदेश में तो योगी जी का सपोर्ट करेंगे फिर इस बार आप? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। अरे तो ये कृषि कानून उनके अंडर में थोड़ी ना आता है। नहीं नहीं, देखिए बात समझिए, देखिए कृषि कानून वो तो उसके अंदर में ही तो है ना। अरे भाई, ये केंद्र सरकार का मामला है, लेकिन आप भाजपा के हैं तो यूपी में तो सपोर्ट करेंगे ना, सेंटर में नहीं करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम पहले भाजपा के सपोर्टर थे, अब नहीं है भाजपा के। मतलब अब असेंबली में भी नहीं, विधानसभा में भी सपोर्ट नहीं, वहीं पहले तो वही हरानो है, पहले तो यूपी में ही हटानो है, जब ही तो आके कान खड़े होंगे मोदी के। तो आपको सिर्फ कृषि कानून से दिक्कत है ना? नहीं, कृषि कानून जो बताओ, एक बात बताओ, सरसों का योगी से क्या दिक्कत? योगी से क्यों दिक्कत नहीं भाई? एक बात आओ, जब पहले जब दंगा हुआ, ठीक है, तो योगी ने जो है उनकी संपत्ति हड़प करी और जो मारे गए उनको दिया। आपको पता है ये? तो इसकी संपत्ति हड़प करके क्यों ना हमारे किसान भाइयों को दिया जाए? ये तो ठीक किया, काम किया है ना। तो अब के कहाँ करिए ये, या कि संपत्ति हड़प करे मिनिस्टर की, और उन किसानों को 40-50 लाख में क्या उनको, मतलब उनकी जान की कीमत 40-50 लाख ही हो गई सिर्फ। और वो भी तब है अगर हमारा जो संयुक्त मोर्चा है, टिकैत जी वहाँ ना जाए, ना प्रेशर बनाए, तो कुछ भी नहीं देते। तो बात इसकी नहीं है। आप ये बताओ, सरसों का तेल जो किसान पैदा करता है 200 रुपये लीटर है। ये झूठिया 1 नंबर का आमदनी डबल करेगा, ससुर ने आधी भी ना छोड़ी। सरसों का तेल 200 रुपये लीटर, सिलेंडर फ्री में बांटा उज्ज्वला योजना, आज 1000 पार कर गया। जो किसान यूज कर रहा है डीजल, वो 90 पार कर गया। जब डीजल में एक साल में 25% बढ़ोतरी हो रही है, और किसान के MSP में 10 रुपये 20 रुपये, गन्ने का रेट 25 रुपये क्विंटल 100 किलो पे, ठीक है। तो सिर्फ ये नहीं है कि एक मुद्दा है, मुद्दा बहुत हैं। महंगाई भी जो है इससे सबसे बड़ा मुद्दा है। ये सच है कि इस वक्त महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। योगी सरकार, मोदी सरकार
विकास को लेकर, महंगाई कम करने को लेकर सत्ता में आई थी, चाहे वो विधानसभा की बात करें और ख़ास करके लोकसभा की बात करें तो। लेकिन आज उनका एक भी वादा पूरा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। लखीमपुर में जो हुआ है उसके विरोध में देश के अलग अलग हिस्से में किसान प्रदर्शन करेंगे, इसकी चेतावनी किसान यूनियन के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, उन्होंने दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रेस क्लब में बताया है कि अगर एक्यूज्ड हैं, आशीष मिश्र के जो पिता हैं, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, वो अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो जांच ट्रांसपेरेंट नहीं हो पाएगा। उस पर सवाल लगेगा कि ये निष्पक्षता से जांच हो रही है या नहीं। इसलिए वो लोग चाह रहे हैं कि वो अपना इस्तीफा दें। देश में पिछले एक हफ्ते में पेट्रोल, डीजल और नेचुरल गैस के दाम बढ़ा दिए गए। कैमरामैन आशीष ठाकुर के साथ मैं जसीम उल हक, गाजीपुर बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।